जय माँ महालक्ष्मी। प्रिय भक्तों, आज महालक्ष्मी व्रत का चौथा दिन है। हम जानते हैं कि यह व्रत केवल पूजा पाठ का नाम ही नहीं, यह भक्ति, धर्म, परिश्रम और दान का एक दिव्य मार्ग है। आज की कथा में हमें यह सीख मिलेगी कि जो व्यक्ति मन, वचन और कर्म से शुद्ध होता है, वही माँ लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद का पात्र बनता है। प्रिय भक्तों, हर दिन की एक कथा हमें केवल सुनने का आनंद ही नहीं देती, बल्कि हमें जीवन में भक्ति, परिश्रम, दान और धर्म का महत्व भी समझाती है। और हम कथा सुनने से ये भी सीखते हैं कि किस प्रकार हमें अपने धर्म पर अडिग रहना चाहिए। माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए इस कथा का आरंभ करते हैं। जय माँ लक्ष्मी। बहुत समय पहले एक नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था। उसका नाम था विद्याधर। विद्याधर जी धर्म, भक्ति और विद्या में निपुण थे। वे अपने नगर में सबको सत्य, धर्म, परिश्रम का मार्ग दिखाते थे, किंतु उनके घर की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। धन और अन्न की कमी उनके जीवन को कठिन बना रही थी। एक दिन वह अपने घर के बाहर बैठे हुए मन ही मन सोचने लगे, हे प्रभु, मैं तो सबको धर्म और भक्ति का उपदेश देता हूँ, फिर भी मेरे घर में अन्न धन क्यों नहीं है? यह असमर्थता मेरे साथ क्यों है? तभी एक वृद्धा उनके पास आई और उनसे बोली, भैया, मैं बहुत दूर से आई हूँ, मुझे भोजन चाहिए, क्या आप मुझे कुछ खिला सकते हैं? विद्याधर जी ने देखा कि उसके पास बहुत कम अन्न बचा था, लेकिन उनके मन में दया और भक्ति की शक्ति इतनी प्रबल थी कि उन्होंने मन ही मन निश्चय किया, वह स्वयं भूखा रहेगा, पर उस वृद्धा भूखी को खाना खिलाएगा। उन्होंने अपनी सारी सामग्री वृद्धा को अर्पित कर दी। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, वत्स, तुम्हारी भक्ति, दया और नेक नियति से मैं प्रसन्न हूँ। यदि तुम सच्चे मन से माँ लक्ष्मी का व्रत करोगे तो तुम्हारे घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होगा। विद्याधर जी ने वृद्धा के मार्गदर्शन का पालन किया। उन्होंने महालक्ष्मी का 16 दिवसीय व्रत शुरू किया। व्रत के चौथे दिन बुधवार था। बुधवार का दिन भगवान बुद्ध और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है और इस पावन दिन भगवान गणेश जी की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन विशेष पूजा के नियम इस प्रकार हैं। सुबह प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लेना, माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र पर दीपक जलाना और जल, पुष्प, अक्षत अर्पित करना, कथा का श्रवण या फिर कथा सुनाना और उसका पाठ करना। चंद्रमा उदित होने के पश्चात कच्चे दूध और अक्षत से अर्घ्य देना, दिन में एक बार सात्विक भोजन ग्रहण करना। विद्याधर जी ने प्रतिदिन की भांति आज भी विधि पूर्वक पूजा की। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे माँ, मैं गरीब हूँ पर सच्चे मन से आपकी पूजा करता हूँ, कृपया करके मेरे घर में सुख समृद्धि का वास कराएं, हमें सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। माँ लक्ष्मी उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने वरदान दिया, बस अब तुम्हारे घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी, तुम्हारा परिश्रम और भक्ति दोनों फल देगा। लेकिन याद रखना, अपने धन और समृद्धि से हमेशा दूसरों की सहायता करना। कुछ ही समय पश्चात विद्याधर जी के घर में सुख समृद्धि आ गई। जहाँ पहले उनके घर अन्न धन की कमी थी, वहाँ अब भरपूर अन्न, वस्त्र, रत्नों की भरमार होती थी। विद्याधर जी ने अपने घर की समृद्धि में हमेशा गरीबों, ब्राह्मणों, जरूरतमंदों की सहायता की। इस प्रकार उनका जीवन धन, धर्म और संतोष से पूर्ण हो गया। प्रिय श्रोताओं, भक्ति, परिश्रम और दान करने वाले के घर में हमेशा लक्ष्मी निवास करती हैं। जो व्यक्ति ईमानदार, मेहनती और दूसरों की सहायता करने पर तत्पर रहते हैं, वे अवश्य ही माता लक्ष्मी के कृपा के पात्र बनते हैं। हमारा जीवन तभी सुखमय होगा और समृद्ध होगा जब हम धन का सही उपयोग भक्ति, धर्म का पालन करने में लगाएं। आज हम महालक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार आपने ब्राह्मण विद्याधर के घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास करवाया, वैसे ही हमारे जीवन में दुख, दरिद्रता और अभाव दूर कीजिए। हमें ऐसा मन दीजिए कि हम परिश्रम करें, दान करें, धर्म प्रिय बने, हमारे घर में हमेशा शांति, स्वास्थ्य, संपन्नता बनी रहे। जय माँ महालक्ष्मी माता की जय हो। आशा करती हूँ आप सभी को यह कथा पसंद आई होगी। इसी प्रकार की धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अपने प्रियजनों से साझा करें ताकि वह भी इस धार्मिक पथ पर हमारे साथ चल सकें।